हाय, होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफ़ी गैप आ गया था हमारी वीडियोस में ड्यू टू सम रीजंस, इसमें कुछ मसरूफियत रही और कुछ और इश्यूज़ की वजह से, लेकिन अगेन वी हैव बिन बैक और हम अब कोशिश करेंगे कि एक रेगुलर फ्लो वीडियोस का बना रहे और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें। और हम उसको अब और एक्सपैंड भी करें कि नॉट जस्ट अबाउट यूएस, इसके अलावा और भी कंट्री जैसे यूएई, यूके, कनाडा, डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे मोस्टली लोग ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उन डिफरेंट चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम अब कमिंग डेज में डिस्कस कर रहे होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, फॉलो अस एंड वी विल बी शेयरिंग लॉट मोर कंटेंट। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक करंट इशू के बारे में है जिसके बारे में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी था, ऑल्दो कि बहुत अरसे से इसके बारे में लोग पूछ भी रहे थे, लेकिन अगेन आई थॉट कि अब इसको ज़रूर हमें एक्सप्लेन कर देना चाहिए। दैट इज अबाउट यूके आईडी वेरिफिकेशन। इफ यू हैव अ कंपनी इन यूके और आप उसके डायरेक्टर हैं या पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल हैं, तो यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिफिकेशन। रीजन इसकी बिल्कुल सिंपल है कि 23 में एक लॉ पास हुआ था यूके में जिसके थ्रू बिजनेस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और क्लियर रखने की ज़रूरत है। तो उसके अकॉर्डिंगली जितने भी लोग डायरेक्टर्स हैं या पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल हैं, दे नीड टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी। अच्छा, इसमें जो सबसे बेसिक कंफ्यूजन इस वक्त ये है कि द डेट दैट कंपनीज हाउस हैज़ गिवन इट्स 18th नवंबर, जो कि बिल्कुल एक आध दिन का ही फ़र्क रह गया एंड वी आर रीचिंग दैट डेडलाइन। लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि दिस इज नॉट द डेडलाइन, दिस इज एक्चुअली अ बिगनिंग ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड। एक 12 मंथ्स का ट्रांजिशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है जो 18th नवंबर से स्टार्ट होगा और यू कैन से कि वो नेक्स्ट ईयर 18th नवंबर 26 तक चलेगा। इस दौरान आपको अपनी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है। ऑल्दो कि आप में से बहुत से लोग हो सकता है ऑलरेडी ये वेरिफिकेशन करवा चुके हैं एंड अकॉर्डिंग टू द करंट नंबर्स 1 मिलियन प्लस जो डायरेक्टर्स या पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल्स हैं यूके कंपनीज में, दे हैव गॉट देयर वेरिफिकेशन डन। तो अगर आपकी भी कंपनी और आपने भी वेरिफिकेशन नहीं करवाई तो इस डेडलाइन से परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली डाउन द लाइन इस डेट से पहले या इस डेट के बाद नेक्स्ट 12 मंथ्स में आपको अपनी वेरिफिकेशन लाजमी कंप्लीट करनी है। प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल। दो ऑल्टरनेट तरीके हैं आपको अपनी आईडी वेरिफिकेशन के। अगर तो यूके नेशनल्स हैं या यूके पासपोर्ट होल्डर हैं, यूके ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो अपनी उसके थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं। नॉन यूके रेजिडेंट्स है, मतलब किसी और कंट्री में आप रहते हैं और आपकी नेशनैलिटी अदर देन यूके है एंड यू हैव अ बायोमेट्रिक पासपोर्ट या जिसको ई चिप पासपोर्ट भी कह सकते हैं। एंड अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पाकिस्तान में तो वी ऑल्सो हैव द ई पासपोर्ट ऑप्शन। तो जिन लोगों के पास ई पासपोर्ट है एंड दे हैव अ मोबाइल फोन विद NFC ऑप्शन, तो वो इजीली अपनी ऑनलाइन आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास ई चिप या बायोमेट्रिक पासपोर्ट नहीं है या आप यूके नेशनल नहीं है, देन यू विल हैव टू गो फॉर द ऑल्टरनेट। उस सूरत में आपको सर्विस प्रोवाइडर जो ऑथोराइज्ड कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं विद द कंपनीज हाउस, उनसे ये सर्विसेज आप ले सकते हैं। उसका प्रोसेस भी अगेन सिंपल है। आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, जिसमें जो सबसे कॉमन है वो आपका पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट के साथ सेल्फी हो सकती है, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो सकती है कि एक्चुअली जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जो आपने मेंशन किया हुआ है उसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट, कोई यूटिलिटी बिल, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आपका एड्रेस वेरीफाई हो सके। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप उस ऑथोराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करते हैं और वो आपका आईडी वेरीफाई करता है और उस सूरत में आपको वो कोड आपके ईमेल पे रिसीव होगा। और अगर आप फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू खुद अपनी वेरिफिकेशन आईडी वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको अपने कंपनीज हाउस लॉगिन में ही अपना कोड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू वेरिफिकेशन करते हैं तो वो वेरिफिकेशन जो आप ईमेल प्रोवाइड कर रहे होंगे उसके थ्रू आपके ईमेल पे आपको कोड मिल जाएगा। ये चीज़ भी मोस्टली लोग स्किप कर देते हैं कि जब आपको वेरिफिकेशन कोड मिल गया तो यू हैव टू लॉग इन। और अगर आप डायरेक्टर हैं, पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल हैं या डिफरेंट अगर आपका कोई और डेजिग्नेशन भी है, उन सब के लिए आपको अपने इस कोड को वेरीफाई करना है। और अगर आप एक से ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टर हैं तो हर कंपनी के लिए आपको अपने कोड को वेरीफाई करना है। सो इफ यू आर ऑलरेडी रनिंग अ बिजनेस और प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस इन यूके, कीप इन माइंड कि आपको ये वेरिफिकेशन जरूर करनी है। जो लोग तो इस डेट के बाद से अब कंपनीज नहीं रजिस्टर कर रहे होंगे तो उनको तो इस प्रोसेस के पार्ट के तौर पे ही अपनी आईडी वेरिफिकेशन करवानी है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी कंपनीज ओन करते हैं या उनमें डायरेक्टर हैं या और रोल उस कंपनी में उनका है, तो दे नीड टू गेट देयर आईडी वेरिफिकेशन। लेकिन इसमें आपको नेक्स्ट ईयर की डेडलाइन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्योंकि 12 मंथ्स का एक पीरियड है, इसलिए कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आप अपनी आईडी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लें, बिकॉज द नॉन वेरिफिकेशन ऑफ योर आईडी इज अ क्रिमिनल ऑफेंस और इसके नतीजे में आपको डिफरेंट फाइन भी हो सकता है, पेनल्टीज भी हो सकती हैं और इवन आपका जो कंपनीज हाउस में आपकी कंपनी है उसको भी डी रजिस्टर या डी लिस्ट किया जा सकता है। तो अगेन, इफ यू हैव योर बिजनेस इन यूके, यू आर अ डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव और अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल इन दैट कंपनी, गेट योर आईडी वेरिफिकेशन नाउ। और अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं और बिजनेस ओनर हैं तो stay tuned with us on this channel. We will be bringing lot more informative content for business owners in different regions regarding their legal, corporate stuff and other business matters. Stay tuned. That's all for now. Thank you for watching.